हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन हमने पिछली बार पढ़ा था। तो क्या था एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? The acceleration with which a body falls toward the earth due to earth gravitation pull is known as acceleration due to gravity. It is denoted as g. इसका मतलब क्या हुआ? जिस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है ग्रेविटेशन पुल के कारण, ठीक, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कोई बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है ग्रेविटी के कारण, इट इज़ डिनोटेड एज जी। जी से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का मास कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ का रेडियस है उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये तो हम सभी को पता है फोर्स का फॉर्मूला। और उसके बाद फोर्स ये भी होता है आपका G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से हम स्मॉल एम को स्मॉल एम से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जी। हम इसको जी से डिनोट कर लेते हैं, तो हमारा स्मॉल जी आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका फ्री फॉल। व्हाट इज़ फ्री फॉल? द फॉलिंग बॉडी ऑफ विच ओनली force of gravitation of the earth acts is known as free falling body, and such fall of a body is known as free fall. A freely falling body has acceleration equal to acceleration due to gravity. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी जो नीचे की ओर गिर रही है उस पर केवल अर्थ का ही ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री फॉलिंग बॉडी। कोई और पुल नहीं लग रहा है, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। जो बॉडी एकदम फ्रीली नीचे की ओर गिर रही है वो किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए बॉल है, अगर हम इसको ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्री फॉल। The picture show free falling of objects. नेक्स्ट है आपका मास एंड वेट। अब बेटा मास और वेट में भी बहुत डिफरेंस रहता है। फर्स्ट, मास क्या है आपका? मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in the body. Since mass of body is a measure of inertia of the body, so mass is also known as inertia mass. मास क्या है? इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर जो बॉडी के अंदर रहती है। इसको हम इनर्शिया ऑफ मास भी कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। अब इसकी हम डिफरेंस देख लेते हैं मास और वेट का। मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। मास जो है किसी भी बॉडी का वो हर जगह सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो,
चाहे वो हमारे पूरे अर्थ के किसी भी कंट्री में हो, कहीं पर भी, या आप मून पर चले जाएं तब भी मास सेम ही रहेगा। बट वेट क्या है? वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी बॉडी का वेट जो है, जैसे जैसे प्लेस चेंज होगा वैसे वैसे वेट भी चेंज होता रहेगा। मास ऑफ ए बॉडी इज़ नेवर ज़ीरो। मास बेटा किसी भी बॉडी का कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट जो है, वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ ज़ीरो। अर्थ के सेंटर पे वेट जो है ज़ीरो हो जाएगा किसी बॉडी का। मास एक आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। मास की एसआई यूनिट है केजी और वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक, फिर है मास जो है इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस एंड वेट इज़ मेजर्ड बाय वेइंग मशीन और अ स्प्रिंग बैलेंस। मास को हम, एक और डिफरेंस है, मास को हम m से डिनोट करते हैं और वेट को w से, स्मॉल w इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस हैं, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। मास ऑफ द अर्थ इज़ 5.98 इंटू 10⁻24 kg एंड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपका 9.8। यहाँ 29 लिखा हुआ है, 9 है, दैट इज़ 9, ये 2 नहीं रहेगा, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑन द मून, जो मून की जो ग्रेविटी है वो किसके इक्वल है? 1/6 ऑफ अर्थ। अर्थ के 1/6 है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे थर्स्ट एंड प्रेशर। थैंक यू।